के खाली रह जाएंगे, क्योंकि वो अमृत का कुआं, वो आत्मा का कुआं हमारे अंतर में है, और वो हमने अंतर से खोदना पड़ेगा, और रास्ता शुरू होगा हमारे घर तक। मेरे सदगुरु की पहली शिक्षा क्या थी? मेरे दाता राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज जो दनोद में हुए हैं, सौते संत करणी के धनी, कदे स्कूल में नहीं गए, लेकिन बला का ज्ञान। वो कहते थे कि इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञानी आदमी खड़ा रहता है, अंदर से दिमाग के अंदर बचा रहता है, बरकत नहीं आंदी। आप एक बार यूं काम छेड़ लो, फिर दूसरा छेड़ लो, फिर तीसरा छेड़ लो, कोई सा नहीं बनना होगा, कोई से बरकत नहीं आएगी। दिमाग हमने बिखराता है, लेकिन फैसला एक विवेक भी हिस्सा है, दिमाग का फैसला भी करना पड़ेगा। उसमें बिखराता है तो उससे फैसला करके हमने एक जगह पे बांधता भी है वो। लेकिन भक्ति क्या है? भगत कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं पढ़ता, वो सिर्फ मस्त रहता है, जिससे प्यार करता है उसके प्यार में मस्त रहता है। सबसे बड़ी भक्ति इसलिए मानी गई है। हनुमान जब श्री राम के साथ सीता माता को लेकर के आ जाते हैं, रावण की कैद से छुड़ा करके लाते हैं, तो हनुमान आकर के पूछता है श्री राम से कि मालिक, श्री राम कहते हैं कि हनुमान आज मांग तुम्हें क्या मांगना है? वो कहते हैं मालिक मैंने तो आपकी भक्ति प्यारी है, बस मैंने कुछ नहीं चाहिए, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आपकी जो इच्छा हो उसकी पूर्ति हो। मैंने के बेरा के ठीक से के नहीं। बालक ने खिलौने तो ज्यादा पता किस चीज का है। बालक ने कहोगे कि मांग तुमने के मांगना है, तो छोटे मोटे खिलौने मांगा, क्योंकि दिमाग ही नहीं जानता उसका उस ताक है। हम भी उतना ही सोच पाओगे, उतनी चीज मांग पाओगे परमात्मा से जित तक हमारा दिमाग जावे। उस तक पता है नहीं, हमने स्कूल भंडारे का तो पता है नहीं, क्योंकि वो भंडारा वहां से शुरू है जहां से मन की दौड़ खत्म हो जाए। जैसे मैंने बताया, गहरी नींद जब शुरू होगी जब मन का खेल ठप हो जाएगा, जब मन का बिखराव खत्म हो जाए तब गहरी नींद में जाओगे आप। तो हनुमान कहते हैं कि महाराज मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी भक्ति चाहिए। पूछने लगे कि भक्ति और ज्ञान में बड़ा कौन है महाराज? श्री राम कहने लगे कि प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो बताया कि जो भक्ति है वो तो एक मणि के समान है, मणि का प्रकाश है, आंधी आओ तूफान आओ मणि है, उसका प्रकाश रहेगा। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान एक दीवे के समान है। दीवे में तेल की जरूरत है, दीवे की जरूरत है, बाती की जरूरत है, माचिस की जरूरत है, लगाने वाले की जरूरत है। यानी कि सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर भी छोटा सा हवा का झोंका आ गया तो दीवा बुझ जाएगा। जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो दिया बुझ जाएगा आपका। तो भक्ति तो एक मणि का प्रकाश है जो स्वतः जिसके अंदर से प्रकाश बहता है। जैसे सूरज के अंदर प्रकाश
बहता है। जैसे फूल के अंदर से सुगंध बहती है, वो भक्ति है, वो ये परमात्मा की मूसक है। और जब भक्ति में आदमी आता है तो सब क्या है, हट करके आप प्यार में आते हैं, मां के में, पिता के में, पत्नी के में, बच्चों के में या प्रेमिका के में। किसे तो आपका मन लग रहा है, किसे तक लग रहा है आपका मन। अगर सच्ची भक्ति है तो उसके साथ ऐसी टकटकी लग जाती है जो टूटती नहीं 24 घंटे। दिन में जो सोचते हो सपने में वो चीज दिखती है आपको। दिन में सारा दिन अगर प्यासे हैं तो रात को पानी के झरने दिखाई देंगे। अगर दिन रात पैसे की भूख में बिलख रहे हो तो सपने में नोटों की गड्डियां दिखेंगे आपको। तो जो हमारा मन का ख्याल होगा सपने में वह चीज प्रकट हो जाती है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले जो सीढ़ी चलती है वो घरों से चलती है। मेरे सदगुरु कहते थे कि सबसे बड़ी देवी देवता आपके घरों में बैठे हुए। तो कौन है सबसे बड़े देवी देवता? वो कहते थे कि घर के मां बाप और सास ससुर सबसे बड़े देवी देवता है। मां पृथ्वी के सारे देवी देवताओं से बड़ी है और पिता आसमान के सारे देवी देवताओं से बड़ा है। वो कहते थे कि इनका आशीर्वाद ले लो, इनकी सेवा करो, आपको कहीं भटकने की, तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते थे मत बैठो ध्यान में, तुम ये पहली सीढ़ी है, अगर ये सीढ़ी की पूर्ति नहीं है तो राधा स्वामी पंथ के काबिल नहीं हो। क्योंकि यहां से एक दिल खुलता है आदमी का। जब घर के अंदर माता पिता जिसने जन्म दिया हमारे को, उसके प्रति हमारा दिल नहीं खुला हुआ है तो उस परमात्मा के प्रति जो सबका पिता है, जिसकी हम सारे संतान हैं, वो कैसे दर्शन होंगे, उसमें कैसे साझा होगा, कैसे उस मालिक के धाम में जाना होगा, कैसे उस देश में जाना होगा। क्योंकि वो जिंदे देवी देवता हमारे पास में बैठे हुए, उनको जरूरत होती है तो वो टोकते हैं हमारे को, हमारा अहंकार को घायल करते हैं, वो हमारे घमंड को घायल करते हैं वो। और जिस आदमी का घमंड नहीं टूटा वो भक्ति की तो आस ही नहीं कर सकता। दिल को खोलने का सबसे पहला रास्ता वो परमात्मा, वो खुदा सबको देने वाला है। तो आप भी उस रास्ते पर रीस करना सीखो तो न्यू हाथ रखना पड़ेगा। मेरे सदगुरु कहते थे कि नीचा हाथ करके चलो, बांटते चलो। अगर आपने शहंशाह बनना तो भी बांटते चलना पड़ेगा। अगर परम योगी मुक्ति के लिए चलना है आपने, सर्व समृद्ध होने की तरफ चलना है आपने, तो भी बांटते हुए चलना पड़ेगा आपने। लेकिन हमारी चाल इस तरह से, हम हाथों को एक भिखारी की तरह करके चलते हैं, चाहे लखपति हैं चाहे करोड़पति हैं, नीत भिखारी की है। मैं एक बात बोल देता हूं सत्संग में कहीं भी, मेरी माताओं सत्संगियों, मैं एक बात बोल देता हूं कि आज के दिन कोई भी आदमी बना हुआ हो, पीछे जो बातें